मार्च क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम एसे की क्लास को लेकर आए हैं। जैसा कि पता होगा आपको कि 2026 में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों का एग्जाम फरवरी माह में हेल्ड होने वाला है। तो उसके लिए हमने एसे पर आज आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है वीवीआई, मोस्ट वीवीआई में, वो सारा हम प्रश्न लेकर आए आपको। देखिएगा यहाँ पर अगर एसे की बात कीजिएगा तो ये टोटल 8 मार्क्स के आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है और ये साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ठीक है, तीनों को आप ले सकते हैं। साइंस वाले के लिए भी, आर्ट्स के वाले के लिए और कॉमर्स वाले, तीनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये हमने प्रीवियस ईयर के आधार पे, हमारा जो बेस है चुनने का, ये क्या है, प्रीवियस ईयर है, पीवाईक्यू है। प्रीवियस ईयर के आधार पर देखा है तो 8 ये जो देख रहे हैं आप क्वेश्चन, ठीक है, ये ज्यादा मैक्सिमम बार पूछा गया है और मेरा मानना है, ठीक है, मेरा एक मानना है कि इससे सवाल आ सकता है। अगर आपको सवाल आया इसमें से कोई भी आपको दिखे, ठीक है, तो सभी का कॉमन आंसर होगा, कॉमन। सिर्फ आपको क्या करना है, हेडिंग चेंज करना है। अब देखिएगा जैसे कि डॉरी सिस्टम है, दहेज प्रथा हो गया, करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी, पॉवर्टी, गरीबी, पॉल्यूशन, प्रदूषण हो गया, टेररिज्म हो गया, आतंकवाद, साइबर क्राइम, साइबर अपराध, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको लिखना है करप्शन पे, तो आपको हेडिंग यहाँ क्या देना है, करप्शन देना है। उसके बाद फिर ये देखिए डॉट डॉट हमने छोड़ा है, तो यहाँ पर आपको करप्शन लिखना है। फिर यहाँ देखिए हमने डॉट डॉट छोड़ा, यहाँ पर करप्शन लिखना है। सभी का कॉमन आंसर है, ये 8 में से 8 का कॉमन आंसर है, आप लिख सकते हैं सेम। उसी तरह देखिए अगर मान लेते हैं पॉवर्टी लिखना है तो आपको यहाँ पॉवर्टी देना है। फिर ये देखिए जो डॉट डॉट छोड़ा गया है, इसमें पॉवर्टी डालना है, इसमें पॉवर्टी डालना है आपको। इस तरह से आप 8 का कॉमन आंसर है, आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं आखिर क्या इसमें क्या बोल रहा है ये ऐसे। जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ, इन एवरी कम्युनिटी देयर आर प्रॉब्लम्स दैट होल्ड बैक प्रोग्रेस एंड मेक लाइफ हार्डर फॉर पीपल। इसका मतलब ये हुआ, आप जोड़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं खुद भी। इन एवरी कम्युनिटी देयर आर प्रॉब्लम्स, कहता है कि प्रत्येक समुदाय में, जितना भी समुदाय है सभी में क्या है, समस्याएं हैं, ठीक है। और जो क्या करता है, दैट होल्ड बैक प्रोग्रेस एंड मेक लाइफ हार्डर फॉर पीपल, जो लोगों के विकास की को, प्रगति को रोक देता है, बाधाओं को रोक देता है। और इससे क्या होता है, मानव जीवन क्या होता है, वो बहुत ही कठिन बन जाता है, बहुत कठिनाइयों से भर जाता है। अफेक्ट्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो एक ही नहीं जीवन को, कई जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। लाइक हाउ पीपल लिव टुगेदर, वर्क एंड टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, और किस तरह से लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो आप जोड़कर देख रहे होंगे कि ये जैसे मान लेते हैं अगर आप पोल्यूशन पे लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर्यावरण की बात क्या है। अगर मान लेते हैं अगर आप टेररिज्म लिख रहे हैं, आतंकवाद पे लिख रहे हैं, तो टेररिज्म क्या करता है, अगर मान लेते हैं कहीं पर टेररिज्म हमला किया तो उसका, उस देश का क्या होता है, विकास जो होता है, डेवलप रुक जाता है। तो आप देख रहे होंगे सिमिलरिटी है, मिलता जुलता है। फिर देखिएगा, दिस प्रॉब्लम्स नॉट ओनली डाउन डेवलपमेंट बट आल्सो मेक पीपल फील अनसेफ एंड क्रिएट। कहता है कि ये जो होता है, ये जो विकास को ही नहीं सिर्फ रोकता है, ये जो समस्याएं हैं विकास को नहीं रोकता है, बल्कि क्या करता है, मनुष्य के जीवन को क्या करता है, असुरक्षित कर देता है, असुरक्षित बना देता है, अनसेफ बना देता है, अनफेयरनेस, अस्वच्छ हो जाता है। सॉल्विंग दिस इशू इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट ए बेटर एंड सफर प्लान्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब अगर इस मुद्दा को समय रहते अगर सॉल्व नहीं किया जाए, हल नहीं किया जाए, तो फिर आने वाला जो जनरेशन होगा उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। आगे देखिएगा, सॉल्विंग दिस इशू नीड्स अंडरस्टैंडिंग एंड टीम वर्क फॉर फ्रॉम एवरीवन इन सोसाइटी। कहता है सॉल्विंग दिस इशू नीड अंडरस्टैंडिंग एंड टीम वर्क एवरीवन इन सोसाइटी। इसमें सिर्फ एक आदमी से नहीं हो सकता, ये इस मुद्दा का सॉल्यूशन एक आदमी नहीं निकाल सकता है, इस पे टीम वर्क करना पड़ेगा और लोगों की मानसिकता को बदलनी होगी, मानसिकता बदलनी होगी इसके लिए। इट डज नॉट जस्ट अफेक्ट वन कम्युनिटी और कंट्री, इट इज प्रॉब्लम फॉर पीपल एवरीवन एवरीवेयर। कहता है यह सिर्फ एक ही कम्युनिटी, एक ही समुदाय या एक ही देश का मुद्दा नहीं। अगर मान लेते आप टेररिज्म लिख रहे होंगे आतंकवाद पर, तो टेररिज्म की बात करेंगे, आतंकवाद की बात करेंगे, क्या वो एक देश का मुद्दा है, वैश्विक मुद्दा है, ग्लोबल इशू है ये। फिर आगे देखिएगा, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस वी कैन ओवरकम दिस चैलेंज। अब
इस चुनौती से सभी को सामना करना पड़ेगा, इस चुनौती से सभी को सामना करना पड़ेगा। लेट्स एम टू बिल्ड ए वर्ल्ड वेयर, अब यहां आपको लिखना है जो चीज आप लिख रहे हैं जिस टॉपिक पर, नो लॉन्गर प्रूव टू बी कर्स फॉर पीपल। कहता है कि यह जो है आदमी के जीवन को, ठीक है, वो क्या करता है, पूरी तरह से एक अभिशाप बना देता है। अगर आप कुछ चीज कर रहे हैं तो उसको रोकता है। सो एवरीवन कैन लिव इन पीस एंड कंफर्ट, इसलिए प्रत्येक का जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, शांति पूर्वक, शांति बनाने के लिए उस इशू को, इस मुद्दा को सॉल्व करना पड़ेगा, आना पड़ेगा आगे सभी को। द पाथ मे बी टफ बट ए यूनाइटेड सोसाइटी कैन ट्रूली मेक ए डिफरेंस। ये रास्ता भले ही कहेंगे क्या है, टफ, लेकिन अगर सभी एक साथ अगर मिलकर काम करें तो फिर इससे क्या कर सकते हैं, इसे दूर किया जा सकता है। तो अगर आप ये जो देख रहे हैं आप लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन, 11 लाइन ऐसे अगर इस पर आप काम करते हैं, अगर इसे याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आप अच्छा से लिख सकते हैं। माना कि अगर मान लेते हैं पूरी तरह से आपको नहीं याद होता है, ठीक है, तो शुरू का जो लाइन है वो आपको पता होना चाहिए, तो बीच में आप कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो शुरू का, तो कहने का मतलब अगर आप ये 8 टॉपिक में से अगर इसका लिखते हैं तो हम ये कहेंगे कि आप अगर अच्छे राइटिंग से, क्योंकि लिटरेचर का पेपर है, अगर इसमें राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, अगर आपके पास अच्छी राइटिंग है तो आप जो इसमें से 6 नंबर ला सकते हैं, 8 में से 6 नहीं, लेकिन 5 से कम नहीं आ सकता इसमें। तो फिर हम इसी तरह के शॉर्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे आपके पास, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और किस तरह का लगा ये वीडियो जरूर आप कमेंट करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपका 2026 का जो है कोई भी शॉर्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, ताकि 2026 का जो इंग्लिश का है ये प्रॉब्लम दूर हो सके। थैंक यू।